हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल देव सर की आईटी ऑनलाइन। आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने नोटपैड के बारे में डिस्कस किया था और नोटपैड के अंदर फाइल मैनेजमेंट का सारा वर्क हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम नोटपैड के अंदर एडिटिंग के वर्क को सीखेंगे। चलिए रन करते हैं। विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करने के बाद आपको टाइप कर लेना है नोटपैड और एंटर बटन को प्रेस कर देना है। नोटपैड के अंदर मैंने आपको बता रखा था कि नोटपैड एक बहुत ही बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है और सिंपल हम यहाँ पर टेक्स्ट फाइल्स को बनाते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर हमने पूरा फाइल मेन्यू कंप्लीट किया था। इसके अंदर न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट, इन सभी कमांड्स के बारे में हमने बारी बारी से सीख लिया था। प्लस मैंने आपको व्यू मेन्यू के अंदर जूम और स्टेटस बार के बारे में भी बताया था। आज की वीडियो होने वाली है एडिट मेन्यू और फॉर्मेट मेन्यू के बारे में। एक एक करके हम एडिटिंग करने के सारे वर्क को क्लियर कर लेंगे। चलिए मैं सबसे पहले कोई सेंटेंस लिख लेता हूं। तो मैं यहां टाइप कर रहा हूं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, अब इस सेंटेंस को मैं सबसे पहले क्या करके दिखाऊंगा, कॉपी पेस्ट। कैसे हम लोग एक ही फाइल के अंदर सेम प्लेस पे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। तो कॉपी और पेस्ट करने का सिंपल सा मेथड क्या है कि सबसे पहले आपको टारगेट करना पड़ता है, मीन सेलेक्ट करना पड़ता है जिस चीज़ को कॉपी या पेस्ट करना चाहते हो। तो सेलेक्ट करने के हमारे पास कौन कौन से वेज है। सबसे पहले मैं माउस से सेलेक्ट करूंगा। तो माउस से मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा करंट पोजीशन कहाँ है। क्या मैं लाइन के एंड में हूँ, क्या मैं लाइन के स्टार्ट में हूँ। अगर मैं एंड में हूँ तो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड को जा सकता हूँ, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, आप सिलेक्शन को बना सकते हो। अगर आप चाहो तो आप लेफ्ट से राइट साइड में भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्शन को बना सकते हो। और अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको एक बार में सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली माउस से एडिट मेन्यू पर क्लिक करो, डायरेक्टली सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। या फिर आप इसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+A इसको भी प्रेस कर सकते हो। आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपको कीबोर्ड से Ctrl+A के अलावा कोई दूसरा सिलेक्शन बनाने का तरीका जानना है तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको कंप्लीटली सेलेक्ट करना ही नहीं है, आपको ओनली डिवाइस वर्ड सेलेक्ट करना है। तो अगर आप डिवाइस के लेफ्ट साइड में हो तो आपको शिफ्ट के साथ राइट एरो को एक एक करके प्रेस करना है, वो एक एक कैरेक्टर करके सेलेक्ट करेगा। और अगर आप पहले से ही राइट साइड में हो तो शिफ्ट बटन के साथ लेफ्ट बटन को एक एक करके प्रेस करिए, वो एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करता चला जाएगा। सिलेक्शन को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए आप शिफ्ट बटन के साथ कंट्रोल को होल्ड करिए, देन राइट एरो प्रेस करिए, कंप्लीटली वर्ड एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है डॉक्यूमेंट के कुछ भाग को सेलेक्ट करने का तरीका। और अगर आप कीबोर्ड से पूरे डॉक्यूमेंट को ही करना चाहते हो तो सिर्फ आपने Ctrl+A को प्रेस करना है। तो ये रहे सिलेक्शन बनाने के शॉर्टकट्स। अब आपने अगर सिलेक्शन बना लिया है जितने को आप कॉपी या कट करना चाहते हो तो उसके बाद आपने क्या करना है, माउस से पहले करते हैं हम लोग। तो एडिट मेरे में जाना है। अगर आप कट करना चाहते हो तो सिंपली कट कमांड पे क्लिक करना है, बट मैं अभी के केस में कॉपी करना चाहता हूँ इसलिए मैं पहले कॉपी पर क्लिक करूँगा। अब कॉपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देगा, बट कॉपी एक्चुअली हो चुका होगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी आपको कुछ महसूस हुआ, कुछ हुआ, आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ है, बट एग्जैक्टली सिस्टम के अंदर कॉपी हो चुका है और ये सारा का सारा मैटर क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर भी हो चुका है। अब आप इसे वापस से दोबारा कहीं पेस्ट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले कर्सर की पोजीशन को मेंटेन करोगे। आखिर आप इसको लाना कहाँ चाहते हो। तो मैं अभी लाइन के लास्ट में क्लिक कर रहा हूँ, मैंने कर्सर को रख दिया। अब मैं एडिट मेन्यू में जाकर पेस्ट कमांड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो कंटेंट क्लिपबोर्ड में जाके होल्ड करके रखा हुआ है वो अब यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से कॉपी किया हुआ मैटर पेस्ट हो गया। एग्जैक्टली जब कॉपी पर क्लिक किया था मैंने तो यहाँ कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि कॉपी हुआ भी है या नहीं, बट वो कॉपी हो चुका था। अब आप ऐसे जितनी बार चाहो उतनी बार पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पेस्ट करने की कोई लिमिट नहीं है, आप कॉपी बस एक बार करो, पेस्ट जितनी बार आप चाहो उतनी बार कर सकते हो। पेस्ट का शॉर्टकट भी आप यूज़ कर लो, Ctrl+V। 22 नंबर वाली आपको बी प्रेस करना है तो कंटेंट बार बार रिपीट होता जाएगा, पेस्ट होता चला जाएगा। इस तरीके से आप कंटेंट को कॉपी या पेस्ट कर सकते हो। बट मेरे केस में मैं क्या चाहता हूँ कि जो सेंटेंस है वो हर बार न्यू लाइन पे पेस्ट होना चाहिए। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो मैं अभी बाकी कंटेंट को डिलीट कर रहा हूँ सेलेक्ट करके। डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर सकते हो या फिर आप एडिट मेन्यू में जाने के बाद डिलीट कमांड यूज़ कर सकते हो। अब मुझे सबसे पहले मेरे कर्सर की पोजीशन को चेक करना है। मेरा कर्सर लाइन के लास्ट में है। अब जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरा कर्सर लाइन के लास्ट में ही आएगा एवरी टाइम, तो लाइन के लास्ट में ही कंटेंट पेस्ट होगा।
इसलिए मुझे पहले ही यहाँ पर एंटर बटन को प्रेस करना है, कर्सर को न्यू लाइन पर लाना है, उसके बाद मुझे सेलेक्ट ऑल करना है क्योंकि मैं पूरा कंटेंट एक बार में कॉपी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सबको सेलेक्ट किया है। अब सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ कॉपी कमांड पे क्लिक करोगे। अब आपने क्या करना है, नीचे न्यू लाइन पर क्लिक करना है और पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करोगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली आपको न्यू लाइन पर ही मिलेगा, एवरी टाइम न्यू लाइन पर मिलेगा। तो इससे क्या होने वाला है, कंटेंट एवरी टाइम न्यू लाइन पर ही पेस्ट होगा। मैं कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+V को प्रेस कर रहा हूँ। अब आप देखा कि सारा का सारा कंटेंट एवरी टाइम न्यू लाइन पे आके पेस्ट हुआ। तो ये कॉपी एंड पेस्ट करने का तरीका होता है। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सैम्पल। मैं क्या चाहता हूँ, सैम्पल वर्ड यहाँ से ऊपर चला जाए, यानी यहाँ से हट जाए और यहाँ से इसको हम ऊपर लेके जाए। तो मैं सबसे पहले ऊपर जाकर एक बार एंटर प्रेस कर रहा हूँ। एक न्यू लाइन मैंने ऊपर क्रिएट कर दिया है, ब्लैंक लाइन है। इस लाइन पे मैं चाहता हूँ ये सैम्पल जो है यहाँ से हट के वहाँ पहुँच जाए। तो अब मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, अभी मैं चाह रहा हूँ इसको मूव करना। तो मैं सबसे पहले सैम्पल वर्ड को सेलेक्ट करूँगा, देन एडिट में जाने के बाद कट कमांड पर क्लिक करूँगा। कट होने पर मुझे एग्जैक्टली पता भी चलेगा। आप देखिए मैंने कट पे क्लिक किया, सैंपल यहाँ से गायब हो चुका है। एग्जैक्टली कट होने पे कंटेंट दिखता है कि हाँ हटा है वहाँ से। उसके बाद आप कर्सर को ऊपर रखेंगे और उसके बाद जाके पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ वापस वहाँ आ जाएगी। तो कट और पेस्ट का सिंपल सा मतलब है कंटेंट को मूव करना, बट कॉपी और पेस्ट का मतलब है उसका डुप्लीकेट क्रिएट करना। तो एडिट मेन्यू के अंदर जाकर हमने क्या समझा कि सेलेक्ट ऑल कमांड कैसे वर्क करता है, प्लस कट, कॉपी एंड पेस्ट एंड डिलीट कैसे काम करता है। आई होप ये सारी कमांड्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं फाइंड ऑप्शन के बारे में, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस के बारे में। तो कोई भी चीज़ जो हमने डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार रिपीट करी है या फिर कहीं एक बार भी लिखी है, हम उसको ढूंढ सकते हैं, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। और बार बार लिखे होने के केस में हम अगली बार कहाँ लिखे हैं वो ढूंढ सकते हैं, या पिछली बार हम कहाँ लिखे थे वो भी हम ढूंढ सकते हैं। तो कंटेंट को ढूंढने के लिए हमें एडिट मेन्यू में जाने के बाद फाइंड ऑप्शन को यूज़ करना है। तो फाइंड में जाने से पहले आपको देखना है अपना लोकेशन। सपोज दैट आप लाइन के बिल्कुल लास्ट में हो, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपने कर्सर को रखा हुआ है। तो आप कोई भी चीज़ फाइंड करते वक्त किस डायरेक्शन में चलोगे, अप डायरेक्शन में। और अगर आपने कर्सर को ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के शुरू में रखा हुआ है, तो ढूंढते हुए आपको चलना है डाउन डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन आपको पहले ही वहाँ देखनी पड़ेगी, आप कहाँ हैं और किस तरफ को आपको चलना है। तो मैंने कर्सर को मेरे केस में अभी बिल्कुल टॉप में रखा हुआ है। मैं जा रहा हूँ फाइंड के अंदर और सबसे पहले डायरेक्शन को चेक करता हूँ। डायरेक्शंस यहाँ पे लगी हुई डाउन, जो कि बिल्कुल राइट है क्योंकि मैं पहले से टॉप में बैठा हुआ था और मुझे वहाँ से सर्च करते हुए डाउन साइड में मूव करना है। तो मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड व्हाट, आखिर आप क्या सर्च करना चाहते हो, क्या फाइंड करना चाहते हो। तो मैंने इसमें टाइप किया कि मेरे को कंप्यूटर वर्ड को फाइंड करना है। अब मैं फाइंड नेक्स्ट कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ। उसने डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करके बताया देखो ये है फाइंड। आपने बोला कंप्यूटर, कंप्यूटर को मैंने फाइंड कर दिया। अब मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, अगर वो दोबारा कहीं लिखा होगा तो दोबारा फिर से आया, फिर फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ, अगेन फाइंड नेक्स्ट। तो एवरी टाइम जहाँ जहाँ लिखा होगा कंप्यूटर, उसको फाइंड करते 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 डाउन तक पहुँच जाएगा। और अगर डाउन में पहुँच गया, फिर आप जब नेक्स्ट बोलते हो तो वो मना कर देगा कि कांट फाइंड, यानी अब वो कंप्यूटर को आगे नहीं ढूंढ पाया, कंप्यूटर सिर्फ यहीं तक था। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज कर लोगे अप, तो वो पीछे जाकर ढूंढ सकता है कि हाँ भाई देखो इससे पहले ये ऊपर साइड में लिखा हुआ है। तो यही जो वर्क है डायरेक्शन को अप डाउन करने का, ये चीज़ आप यहाँ फाइंड नेक्स्ट से समझ जाइए कि फाइंड नेक्स्ट मतलब वो डाउन साइड को ढूंढेगा कि आगे कहाँ है, जिसका शॉर्टकट आप यहाँ प्रेस कर सकते हो F3। अगर मैं कीबोर्ड से F3 को प्रेस करूँगा तो देखिए वो फाइंड नेक्स्ट एवरी टाइम कर रहा है। अभी डायरेक्शन अप में जाना है, मेरे को पीछे की तरफ ढूंढना है, तो Shift+F3 फाइंड प्रीवियस। ये दो कमांड आपके फाइंड के डायलॉग बॉक्स के बंद होने के बाद भी वर्क करेंगे। आप सिंपली कीबोर्ड से F3 या फिर Shift F3 को यूज़ कर सकते हो। अब आप कोई सेकंड वर्ड फाइंड करना चाहते हो, तब आपको डायरेक्टली कीबोर्ड से Ctrl+F को प्रेस करके फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेना है, अपना कोई वर्ड लिखना है। जैसे मेरे को इस बार डिवाइस सर्च करके देखना है। अब डिवाइस तो मैं लिख दिया हूँ, मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो टॉप से चला है क्योंकि मेरा कर्सर कंप्यूटर को ढूंढते हुए ऊपर जा चुका था। अब मैं फाइंड नेक्स्ट फिर से करता हूँ तो बोलते हैं नहीं है भाई, क्योंकि डायरेक्शन अप है। तो वहाँ से ढूंढता हुआ मैं अब डाउन की तरफ आऊँगा, तो मैंने देखा डिवाइस कई बार लिखा हुआ है, उसने हर बार ढूंढ के बताया। इस तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढने के लिए आप लोग जो है फाइंड कमांड का यूज़ कर सकते हो। अभी मैं चाहता क्या हूँ,
यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट मैं क्या चाहता हूँ डिवाइस की जगह पर यहाँ पर मशीन आ जाए, यानी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो भी एक जगह नहीं सभी जगह पर आ जाए। यानी मैं डॉक्यूमेंट के अंदर से रिप्लेस वर्ड करना चाहता हूँ किसमें, कंप्यूटर में। तो मैं डिवाइस को रिप्लेस करके मशीन लाना चाहता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पर एडिट मेन्यू के अंदर, रिप्लेस कमांड के अंदर, और अब मेरे को डायलॉग बॉक्स के अंदर पूछा जा रहा है फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हो। तो मैंने इसमें टाइप कर रखा है डिवाइस। अब रिप्लेस विद वाले बॉक्स में जाकर मेरे को वो लिखना है जो मैं डिवाइस की जगह पे लाना चाहता हूँ। तो मैं लाना चाहता हूँ मशीन। अभी जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ डिवाइस लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल कमांड पे क्लिक करूँगा सभी जगह पर रिप्लेस होकर मशीन आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली किसी पर्टिकुलर वर्ड को पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर से चेंज कर सकते हो, अपनी फाइल के अंदर से चेंज कर सकते हो। तो ये एक तरीका था कि कैसे ये रिप्लेस कमांड वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एडिट मेन्यू में अगेन। यहाँ पर हमने देखा कि कट क्या होता है, कॉपी पेस्ट डिलीट कैसे वर्क करता है, फाइंड फाइंड नेक्स्ट या फाइंड प्रीवियस कैसे वर्क करता है, रिप्लेस कैसे वर्क करता है, सेलेक्ट ऑल कैसे वर्क करता है। अभी हमारे पास कुछ कमांड बची है, वो है अनडू, सर्च विद विंग एंड टाइम डेट। इन कमांड्स को भी हम लोग भी यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी जैसे मेरे को देखना है कि टाइम क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर, डेट क्या सेट हो रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सिस्टम का डेट और टाइम चेक करने के लिए आपको जाना है एडिट मेन्यू के अंदर और टाइम डेट कमांड पे क्लिक कर देना है। तो अभी रात का 11:21 हो रहा है और डेट है 10th। तो आपको सिस्टम के अंदर जो भी डेट और टाइम होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और जब भी आप कीबोर्ड से F5 को प्रेस करोगे तो आपको डेट और टाइम देखने को मिल जाएगा। तो ये था एडिट मेन्यू के अंदर से डेट टाइम। जैसा ही सिस्टम में टाइम अपडेट होगा और आप फिर से F5 को प्रेस करोगे तो अपडेटेड टाइम ही आपको मिलने वाला है। और हाँ, ये प्रीवियस टाइम जो है ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, ये जो आ गया वो आ गया, नेक्स्ट टाइम जब आप लाओगे तो अपडेट वाला ही आएगा, बस इतना आप समझ जाइए। अभी क्या है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रखा हुआ है अंडू। अंडू क्या होता है, ये वन स्टेप बैक जा सकता है। यानी अंडू हम लोग बाकी सॉफ्टवेयर्स के अंदर मल्टीपल टाइम बैक जाने के लिए यूज़ करते हैं, बट नोटपैड क्या है, सिर्फ वन स्टेप बैक जा सकता है। और वन स्टेप बैक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ डेट और टाइम जो लिखा हुआ है उसको डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं जो डिलीट किया हूँ ये था मेरा एक एक्शन, मेरा स्टेप। अब जो मैं डिलीट करने का स्टेप लिया हूँ, जो एक्शन लिया हूँ, मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ, मतलब वन स्टेप बैक आना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एडिट मेन्यू में जाने के बाद अंडू कमांड पे क्लिक कर देना है। तो ये वन स्टेप बैक हो गया। तो अभी क्या किया, मैं फिर से वन स्टेप बैक जो किया हूँ वो भी तो एक एक्शन ही है। अब ये एक्शन लेने से पहले वाली इस पोजीशन में जाना चाहता हूँ, तो फिर से जब मैं एडिट में जाके अंडू करूँगा तो वो पोजीशन आ जाएगी जब मैं इसको डिलीट किया था। मतलब ये ओवरऑल बस दो ही पोजीशंस को रिपीट करता रहेगा, 1 and 2 and 2 and 1। तो ये इससे ज़्यादा बैक नहीं जा सकता, सिर्फ वन स्टेप बैक ही कर सकता है। बट हाँ, नोटपैड के बाद जो बाकी एप्लीकेशंस आने वाले हैं, आपके आगे सीरीज़ में हम लोग वर्डपैड सीखने वाले हैं, वहाँ पे मल्टीपल टाइम बैक जा सकते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए 10 स्टेप लिए हो तो आप स्टेप 10 से 9 पे, 9 से 8 पे, 8 से 7 पे आ सकते हो। बट नोटपैड क्या करता है, अगर आप 10 स्टेप लिए हो तो 10 स्टेप से 9 पे और 9 से 10 पे जा सकते हो, बस इतना ही कर सकता है। तो एडिट मेन्यू के अंदर अंडू भी कंप्लीट हो गया। अभी सर्च विद विंग का क्या रोल है, आप कोई वर्ड को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप जाते हो एडिट के अंदर तो सर्च विद विंग खुल जाता है। जिस तरह से हम लोगों के पास एक सर्च इंजन है गूगल, वैसे ही हमारे पास एक विंग होता है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है विंग। तो आप विंग पे जाकर के इस वर्ड को ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, उसके बारे में क्या है गूगल पे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एडिट के अंदर गो टू। अब गो टू ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसका एक सेपरेट रीज़न है, मैं आपको बताऊँ पहले। मुझे इसके लिए बताना पड़ेगा आपको फॉर्मेट के अंदर वर्ड रैप, ये क्या होता है, वर्ड रैप क्या करता है, तो आपको ये पहले समझना होगा। रैपिंग से मतलब होता है कि अगर कोई भी कंटेंट आप यहाँ टाइप कर रहे हो, मैं भी थोड़ा रफली मैटर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, लाइन के लास्ट में पहुँच गया बिल्कुल मैं। अब जैसे ही लास्ट में पहुँचा हूँ तो जो वो वर्ड मैं लिखने वाला हूँ वो वर्ड वहाँ पे कम्प्लीटली आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो मैं लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर, मैं सी को प्रेस किया तो आगे जगह नहीं मिला, वो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिक मूव हो गया, मेरे को यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यही होता है रैपिंग। मीन्स जब एक लाइन में लिमिट ख़त्म हो जाएगा तो कंटेंट ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे मूव हो जाएगा। तो रैपिंग अगर आप यहाँ ऑन करके रखे हो तो क्या होता है, कंटेंट ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे मूव होता है। अब आप रैपिंग बंद कर दो,
यानी इस ऑप्शन को आप ऑफ कर दो, तो फिर जो भी कंटेंट आप लिखते हो वो हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप जितना लिखोगे वो उतना आगे मूव करेगा। वो न्यू लाइन पे तब तक नहीं आएगा जब तक 1024 कॉलम्स आप लिख नहीं देते। या 1024 कॉलम का मतलब क्या है, आपका सिंगल कैरेक्टर 1 कॉलम के इक्वल होगा। तो आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, और ऐसे करते करते अगर आप यहाँ पे कॉलम नीचे देख रहे हो 243 कॉलम अभी बनाए, तो 1024 यानी 1024 कॉलम जब तक बन नहीं जाएगा तब तक ये न्यू लाइन पे ऑटोमेटिक नहीं आएगा। या फिर आप खुद से एंटर करो, मैं अभी एंटर प्रेस कर रहा हूँ, अभी वो न्यू लाइन पे आया है। तो ये तरीका होता है कि किस तरह से वर्ड रैप काम करता है। अगर आप यहाँ से तुरंत इसको ऑन कर दो तो क्या होगा, कंटेंट ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे मूव हो जाएगा जो भी आगे गया हुआ है। ये देखिए, अभी कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा लेफ़्ट राइट करने के लिए, क्योंकि कंटेंट आगे है ही नहीं, जो भी है वो आपके सामने है स्क्रीन पे। प्लस रैपिंग ऑन होता है तो क्या फ़ायदा है कि अगर आप इसको विंडो को छोटा या बड़ा करते हो तो ऑटोमेटिकली कंटेंट मूव होकर नेक्स्ट लाइन पे जाता है, यानी रैपिंग ऑलवेज ऑन रहती है। और अगर आप इसको फिर से बड़ा करते हो तो कंटेंट ऑटोमेटिकली जो नीचे जा रहा था वो प्रीवियस लाइन पे मूव होना शुरू हो जाता है। तो ये रैपिंग की वजह से है। अभी मैं अगर क्या करता हूँ, रैपिंग बंद कर दूँ, तो उसके बाद अगर मैं विंडो को छोटा या बड़ा करूँगा तो लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं आने का। आप ही देख रहे हो मशीन वर्ड न्यू लाइन पे नहीं आ रहा क्योंकि रैपिंग ऑफ है। तो इस तरीके से वर्ड रैप यहाँ पे जो है काम करता है। अब जब मैं वर्ड रैप ऑफ कर दिया हूँ तो एडिट के अंदर गो टू ऑप्शन काम करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लाइंस अगर आप लिख दिए हो और आप इस तरह से आगे वर्क कर रहे हो और आपको सडनली किसी लाइन पे जंप करना है, तब आप गो टू ऑप्शन का यूज़ करोगे। तो एडिट में जाने के बाद मैं गो टू पे क्लिक किया हूँ। गो टू पे क्लिक करने के बाद मुझे लाइन का नंबर बताना है, तो मैंने इसको बोला लाइन नंबर मेरे को 1 पे मूव कराओ। तो जैसे ही मैं गो टू पे क्लिक करूँगा जो कर्सर पोजीशन होगा वो लाइन नंबर 1 पे पहुँच जाएगा। अब आप देखिए कर्सर कहाँ इंडिकेट हो रहा है इस समय, लाइन नंबर 1 पर। कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+G आप प्रेस करके गो टू को ओपन कर सकते हो। अब मैं बोलता हूँ लाइन नंबर मेरे को 10 पे जाना है, गो टू। तो कर्सर इस समय लाइन नंबर 10 पर जो है बिल्कुल स्टार्ट में आ चुका है। अब क्या होता है कि मैं लाइन को इतना लिख देता हूँ जो कि है ही नहीं। मीन्स अगर मैं लिखता हूँ मेरे को 20 नंबर लाइन पे जाना है, जो कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर भी है भी नहीं, तो वो कुछ एरर मैसेज देगा और बोलेगा कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइन है वो बियॉन्ड है, मतलब आप उससे आगे जाने का कोशिश कर रहे हो जबकि वो लाइन अवेलेबल नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ये दिखा दिया मुझे 12 है और मैं 12 तक जा सकता हूँ, बस उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये था हमारा गो टू ऑप्शन। अब जैसे ही आप यहाँ पे वर्ड रैप ऑन कर दोगे तो फिर क्या होगा, गो टू ऑप्शन काम करना बंद कर देगा। वो दोनों एक दूसरे के एनिमी समझ लो, वो काम करेगा तो ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो कंप्लीट एडिट मेन्यू हमने यहाँ पर कवर कर ली, एक एक ऑप्शन का यूज़ हमने यहाँ समझ लिया। ठीक है, अभी फॉर्मेट के अंदर बचा है फॉन्ट। तो फॉन्ट एक्चुअली है क्या? फॉन्ट के अंदर हमको 3 बहुत ही मेजर सेटिंग मिलता है और हम बस यहाँ पर यही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मेटिंग नोटपैड सपोर्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग हमारे पास आ रहा है फॉन्ट। दोस्तों आप लोग फॉन्ट को समझ सकते हो एज ए राइटिंग। जैसे हर किसी का राइटिंग थोड़ा डिफरेंट ही होता है, लोग अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स बनाते हैं, सभी का सेम नहीं होता। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये सैम्पल नज़र आ रहा है, अभी कॉमिक सेंस MS करके जो फॉन्ट है वो लगा हुआ है। आप कोई दूसरा सेलेक्ट करो, आपको दिखेगा कि उसमें इस तरह से लेटर्स बन करके आएंगे। यानी जो राइटिंग का स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हो, उसी को हम यहाँ फॉन्ट बोल रहे हैं। आप कीबोर्ड के अप डाउन एरो की मदद से ईजिली यहाँ देख सकते हो। तो कैसा राइटिंग स्टाइल आपको अपने फाइल के अंदर चाहिए, कंटेंट पे आप यहाँ लगा लीजिए। मान लीजिए मैं अभी ये लगा के देख रहा हूँ, तो आगे आपको नज़र आएगा फ़ॉन्ट का स्टाइल। अब फ़ॉन्ट का स्टाइल सभी में सेम हो ज़रूरी नहीं है, किसी में 2 हैं, किसी में 4 है, तो किसी में फ़ॉन्ट फेस बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये सारे फ़ॉन्ट फेसेस होते हैं जो कि फ़ॉन्ट स्टाइल के नाम से आते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ मीडियम, तो मीडियम में कुछ ऐसा बन के आएगा, लाइट में और ज़्यादा पतला सा आएगा, थोड़ा थोड़ा मोटा, एंड बोल्ड में तो हैवी मोटा होगा। तो आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे सा चाहो वैसा सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन हमारे पास साइज़ का है, क्या क्या कितने बड़े साइज़ में हम जो है अपना टेक्स्ट देखना चाहते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स, आप जो भी राइटिंग, जो भी उसका स्टाइल या साइज़ रखना चाहो रख सकते हो। तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अभी आप देखो फ़ॉन्ट चेंज हो गया। एक चीज़ और कि आप नोटपैड के अंदर कोई एक ही फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हो, एक ही साइज़ रख सकते हो और एक ही स्टाइल रख सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये इतना कंटेंट सेलेक्ट करके इसका चेंज कर सकते हो, नहीं, रॉन्ग है।
आप इसको ट्राई करो। मैंने सिर्फ सैंपल को टारगेट किया हुआ है, देन मैं फ़ॉन्ट में जा रहा हूँ और वहाँ जाने के बाद मैं किसी एक फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए मैं लेता हूँ फ्रेंच स्क्रिप्ट आर्टी और मैं इसका बोल्ड ऑब्लिक्यू फॉन्ट फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन 48 साइज़। अब देखेंगे सभी पे अप्लाई होगा, जबकि मैंने टारगेट एक को किया था। तो ये है नोटपैड के अंदर फॉर्मेटिंग, मीन्स जो होगा जैसा होगा सेम होगा। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स का फॉन्ट साइज़ का यूज़ नहीं कर सकते। तो नोटपैड इसीलिए बोला जाता है एक बहुत ही बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ राइटिंग चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, वो भी सभी पर सेम अप्लाई होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू और हेल्प ये सब काम करते हैं। तो अब आपको हेल्प की ज़रूरत तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने सारे कंटेंट को बहुत ही बारीकी से बताया है। अब थोड़ा सा एक ट्रिक की बात करते हैं। नोटपैड के अंदर एक वर्ड आएगा अलाइन, जो कि नोटपैड में नहीं होता है। मैं ज़रा राइटिंग चेंज कर लूँ, थोड़ा डिफरेंट है, आपको शायद पढ़ने में दिक्कत हो। तो मैं फॉन्ट लगा रहा हूँ अभी कैलिबरी और फॉन्ट मैं ले रहा हूँ रेगुलर 36। ठीक है। अलाइनमेंट क्या होता है दोस्तों? जब हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं तो लिखना शुरू कहाँ से करते हैं? लेफ़्ट से। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग राइट साइड में जाकर कोई कंटेंट को लिखते हैं, तो राइट अलाइनमेंट होता है। और कभी कभी कोई हेडिंग आता है, कोई टॉपिक आता है, हम लोग बिल्कुल बीच में लिखते हैं, तो सेंटर अलाइन होता है। और मोस्टली जब डॉक्यूमेंटेशन बनता है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं, तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से उसको एकदम मतलब अलाइन किया जाता है, तो वो होता है जस्टिफाई। 4 अलाइनमेंट्स डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। जब हमें एवरी टाइम लाइन को लेफ़्ट साइड से इक्वल करना हो तो हम लेफ़्ट अलाइन लगाते हैं। लेफ़्ट अलाइन में जो लास्ट वाला वर्ड होता है, जो यहाँ लास्ट में आ रखा होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि लाइंस को इक्वल पे ही छोड़े। ठीक है, कोई लाइन छोटी हो सकती है, कोई लाइन बड़ी हो सकती है, तो वो राइट साइड से इक्वल नहीं होंगे, बट हाँ लेफ़्ट साइड से एवरी टाइम इक्वल होंगे। जैसे कि आप अभी ही देख लो, ये बिल्कुल इक्वल गैप में है। अब वहीं क्या होता है, राइट साइड का जो अलाइनमेंट लगा होता है, तो कर्सर हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होता है, और जब स्टार्ट होगा तो बराबर गैप छोड़ के ही स्टार्ट होगा। लेकिन वही सिचुएशन आएगा कि वो अब लेफ्ट से बराबर नहीं हो सकता। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है, कंटेंट एवरी टाइम बिल्कुल बीच में से स्टार्ट होगा, और अगर आप लिख रहे हो तो दोनों साइड को प्रॉपर मूव जो है करता है। तो ये 3 अलाइनमेंट्स हमने समझ लिए। अब जस्टिफाई क्या वर्क करता है? जस्टिफाई में जो भी चीज़ आप लिखे हो वो दोनों साइड से इक्वल रहता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पेज है, ठीक है, और आपने इसमें कुछ लिखी लाइंस, तो आपने लाइंस पहले लिखी है, वो लाइंस यहाँ से यहाँ तक आ गई। दूसरी लाइन भी एज इट इज़ जस्टिफाई के अंदर बिल्कुल इक्वल पे ही एंड होगी और बिल्कुल इक्वल पे ही स्टार्ट होगी। ये आपका जस्टिफाई होता है। यानी आप लाइन को कभी भी मैच करके देखिएगा, यहाँ से बिल्कुल इक्वल गैप होगा और यहाँ से भी बिल्कुल इक्वली गैप होगा। जस्टिफाई में दोनों साइड से कंटेंट बिल्कुल मैचिंग होता है। ठीक है। अब क्या ये 4 अलाइनमेंट्स नोटपैड में होते हैं? तो इसका आंसर है नो, ये नोटपैड में नहीं होता है। ठीक है, नोटपैड में आपको अलाइनमेंट जैसी चीज़ कोई भी नहीं मिलती है। तो एक छोटा सा ट्रिक क्या है कि हम इसके अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जो कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप करूँ वो राइट साइड से स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे मैं अभी कुछ भी लिखता हूँ, हाय, हेलो, अभी आप देख रहे हो ये किधर से स्टार्ट होता है? लेफ़्ट साइड से। कर्सर किधर मूव होता है? राइट साइड को। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये राइट साइड से ही स्टार्ट हो सकता है, तो अभी तक आपने देखा फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं आया। तो वो बस छोटा सा एक ट्रिक है। मतलब आप क्या करोगे, ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक कर दो, आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीडिंग ऑर्डर, जो कि ये है राइट टू लेफ्ट रीडिंग ऑर्डर। बस आप इसको टिक कर दो। टिक कर दोगे तो रीडिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब आप राइट से लिखोगे और लेफ़्ट साइड को कर्सर जो है मूव करेगा। मीन जो भी जाएगा कंटेंट वो किधर जाएगा? लेफ़्ट में जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ आर यू। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से कंटेंट राइट साइड से लेफ़्ट साइड को मूव कर रहे हैं। तो ये था नोटपैड के अंदर एक छोटा सा ट्रिक। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे। मैंने कंप्लीट नोटपैड आपको एक 2 पार्ट के अंदर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो अगले ऐप वर्डपैड के बारे में होगा। वर्डपैड दोस्तों क्या है, एक बहुत ही बेसिक वर्ड प्रोसेसर है, और बेसिक वर्ड प्रोसेसर को कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे सीरीज़ आगे बढ़ती जाएंगी, आपको वीडियोज आगे मिलती जाएंगी, और बेसिक से हम लोग एक प्रोफेशनल वर्ड प्रोसेसर को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना प्यार, अपना साथ चैनल के साथ ऐसा ही बनाए रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको वीडियो में कोई टॉपिक ऐसा जो समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।